8 बजे के स्लॉट में आएंगे ना तो हम हिट हो जाएंगे, 8 बजे के स्लॉट में आएंगे तो हम रजिस्टर हो जाएंगे। लेकिन द थिंग दैट the perception that has started building up in the industry, it's very strong कि 8 बजे का स्लॉट होगा तो करेंगे, 8 बजे एक दफा आ गया तो फिर 7 और 9 बजे वाला नहीं करेंगे। डिसीजन मेकर्स के माइंड में ये होता है कि जो कि 8 बजे का स्लॉट है तो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, कि हाँ कोई अच्छा मैसेज या कोई इस तरीके की चीज हम 8 बजे पे, और 7 बजे पे उनके माइंड में शायद वो एक टिपिकल चीज हो रही होती है, कुछ क्लीशे चीजें हो रही है, सिचुएशंस होती हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। आई थिंक ऑडियंसेस को बिल्कुल भी दे डोंट केयर कि ये 7 बजे के ड्रामे हैं या 8 बजे के या 9 बजे के। ऑनेस्टली स्पीकिंग, प्रोडक्शन हाउसेज ने बाइफिकेशन विद इन द प्रोडक्शन हाउस ही डेवलप की है। मिलके खाना बनाते हैं आज, इस तरह की लेकिन आज संजीदा का मुद्दा बातें ये है कि पाकिस्तानी ड्रामों पर गहरी नजर डालें तो ऐसा महसूस होता है कि 7 और 9 बजे नशर होने वाले ड्रामे 8 बजे के ड्रामों के बरक्स ना सिर्फ तवील मुद्दत के होते हैं, बल्कि उनके मौज़ूआत, कास्टिंग और ट्रीटमेंट भी काफी मुख्तलिफ होती है। जहां आजकल 8 बजे के ड्रामों में माशरती रवैयों और मसाइल को एक नई और तरक्की पसंद सोच के जाविये से दिखाने की कोशिश की जा रही है, वहीं अमूमन 7 और 9 बजे के ड्रामों में हमें वही रिवायती क़दामत पसंद किरदार और डायलॉग देखने को मिलते हैं। क्या वजह है कि सिर्फ वक्त के मुख्तलिफ होने की वजह से कहानियों के बताने का अंदाज इतना मुख्तलिफ हो जाता है? और ऐसा क्या है 8 बजे नशर होने वाले ड्रामों में जो अदाकार उनमें काम करने को तरजीह देते हैं? जानने के लिए हमने बात की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े चंद अहम लोगों से। ट्रीटमेंट का डिफरेंट है। पहली तो ये कि पहले ही स्टेज पे ये डिसाइड हो जाता है कि ड्रामा 7 बजे का है और 8 बजे का है, एंड वंस इट्स डिसाइडेड तो बाकी सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली हो रही होती हैं। फिर वो कास्टिंग भी वैसी हो रही होती है, फिर उसकी प्रोडक्शन भी वैसी हो रही होती है, फिर उसकी प्रमोशन भी वैसी ही हो रही होती है। वेरी रिसेंट एग्जाम्पल इज जमा तकसीम एंड मेरी बहू है, दोनों एक चैनल पे ऑन एयर है। दोनों की अगर आप यूएसपी उठा के देखें तो इट्स लाइक के 3 बेटे हैं जिनकी बीवियां घर में आई हैं और उनके अलग अलग मिजाज हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, और फिर उनके अलग अलग घर के इशूज़ तो वही हैं डेली के जो घर के इश्यूज होते हैं। एंड द थिंग इज दोनों एक ही चैनल पे ऑन एयर है। दोनों की अगर आप यूएसपी उठा के देख लें तो बेसिक जो स्टोरी लाइन है वो सेम ही है, लेकिन पहली कैटेगरी पहले स्टेप पे डिसाइड हो गया कि भाई ये 7 बजे पे चलना है या 8 बजे पे चलना है। फिर राइटर ने उसको डिफरेंट तरीके से लिखा, तो उसकी कास्ट देख लें और आप मेरी बहुएं की कास्ट देख लें, फिर उनकी प्रमोशन देख लें। हकीम साहब आए हैं आपके निकाह की रजामंदी के लिए जान। अगर पेपर पे एक एपिसोड है तो ऑन एयर 2 से 3 एपिसोड्स वो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। अच्छा, उससे नंबर ऑफ एपिसोड भी ज्यादा हो जाती है। अच्छा, कभी कभी ड्रामा चल रहा होता है तो लोग कहते हैं अभी खत्म ना हो, अभी खत्म ना हो, लेकिन ये चीज आप 8 बजे वाले स्लॉट में नहीं देखेंगे। स्टोरी एक टाइम पर आकर एक पॉइंट पर आके खत्म हो जाएगी। सही कह रही है ईमान। फबिया तुम बिल्कुल परेशान ना हो, हम तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे, प्रॉमिस। अनफॉर्चुनेटली आजकल ये प्रैक्टिस है कि अगर फला राइटर का स्क्रिप्ट है तो वो तो 7 बजे पे नहीं चल सकता, उसको हमें 8 बजे पे ही करना है। अभी रिसेंटली बहुत बड़े नामों के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फ्लॉप हुए हैं जस्ट बिकॉज एक तो वो अपने घिसे पिटे तरीके से लिख रहे थे और उन्होंने उसमें कोई नई चीज़ करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो 7 बजे वाले राइटर्स हैं उनमें उनके पास उनको लगता है कि ये मार्जिन होता है कि हम उनको अपनी मर्जी से लिखवा भी सकते हैं, हम उन्हें उस डायरेक्शन में भी चला सकते हैं, हम उन्हें उस डायरेक्शन में भी चला सकते हैं। ताहम प्रोडक्शन हाउस का कहना है कि तमाम स्लॉट्स के ड्रामों के दरमियान कोई फर्क नहीं है। बिग बैंग एंटरटेनमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अली काज़मी ने बीबीसी को बताया कि वो खवातीन को एंटरटेन करने के लिए ड्रामे बनाते हैं। 7 बजे वाले ड्रामे खवातीन पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि 9 बजे वाले ड्रामे बड़ी उम्र की खवातीन के लिए होते हैं ताकि वो अपने कामों से फारिग होकर ड्रामा देख सकें। अगर आप हर साल के सीरियल्स को निकालें, ओवरऑल 7 to 10 जितना भी स्लॉट चलता है, आई एम श्योर आपको 7 और 9 बजे के प्रोजेक्ट्स में व्यूअरशिप भी और रेटिंग्स भी ज़्यादा मिलेंगी। तो कंटेंट वाइज मुझे लगता है कि दे प्रीटी मच द सेम, इट्स जस्ट द मेंटल प्रॉब्लम दैट द प्रोड्यूसर्स फेस, एंड नाउ द एक्टर्स आल्सो हैव दैट मेंटल प्रॉब्लम कि यार ये मैं 8 बजे का ही प्रोजेक्ट करूँ। एक्टर को कॉल करने से पहले उसका बजट लॉक कर लिया जाता है कि इस बजट के अंदर हमें ये एक किरदार चाहिए। अब देखो कौन कौन अवेलेबल है। ये जो लफ्ज अवेलेबल आ गया है ना हमारे यहाँ, इसने बहुत हमारी मार्केट खराब किया। बिकॉज जबकि हम उस स्कूल से आए हैं जब राइटर आपको जहन में रखकर किरदार लिखता था, डायरेक्टर आपको जहन में रखकर जो है वो किरदार लिखवाता था। जाहिर है देखें जब वहाँ कॉम्प्रोमाइज होगा
तो क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज होगा। 8 बजे के जो स्लॉट्स होते हैं उसके हवाले से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कंपनीज जरूर वो एक इमेज देती हैं डायरेक्टर्स की तरफ कि आपको क्या चाहिए आप बताएं। जिनवारा लड़कों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया ना, ये मरवा के छोड़ेंगे तेरे लाडले को। और ये बहुत इनसिक्योर सी बात मुझे लगती है जब आप किसी बड़े अच्छे टैलेंट को, और मेरी आंखों के सामने बहुत से अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली क्योंकि फॉर सम रीज़न उन्हें 7 और 9 में फंस के रहना पड़ गया। वहाँ कितनी पैकिंग करनी है, देखें ज़रूरत की चीज़ें रख लें, कुछ कपड़े रख लें। जब घर लगता है कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश कर रही है, बट माइंड्स फ्लरिश करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपके माइंड्स जब तक आप अपने आप को एजुकेट नहीं करोगे तब तक आप इस क्लास सिस्टम में फंसे रहोगे।